अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रुहेल इंतखाब और अब शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। मीनारे पाकिस्तान में पीडीएम जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी। बिलावल भुट्टो की जाती उम्रा में मरियम नवाज से मुलाकात। शहरी रहमान, राजा परवेज अशरफ, कमर जमान कायरा, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, परवेज रशीद, मोहम्मद जुबैर और मरियम औरंगजेब भी मौजूद। 13 दिसंबर के जलसे की तैयारियों और जलसों के बाद की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो का दादी के इंतकाल पर मरियम नवाज से इजहार ताजियत। विफाकी काबीना में बड़ी तब्दीली। शेख रशीद को वजारत दाखिला का कलमदान सौंप दिया गया। आजम सवाती को वजारत रेलवे मिल गई। डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख मुशीर खजाना से विफाकी वजीर खजाना बन गए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अब्दुल हफीज शेख से खलफ ले लिया। एजाज शाह को इंसदाद मुनशियात का वजीर बना दिया गया। वजीर दाखिला शेख रशीद की वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात। अहम उमूर पर तबादला ख्याल। हुकूमत का अपोजिशन को लाहौर में जलसे की इजाजत देने से इनकार। डिप्टी कमिश्नर लाहौर के मुताबिक तारीखी मुकाम पर जलसे करने की इजाजत नहीं। खिलाफ वर्जी करने वालों से कानूनी तरीके से निपटा जाएगा। शहर में अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने वालों को रियायत नहीं मिलेगी। मरियम नवाज की गुज़िश्ता रोज रैली। लीगी रहनुमाओं के खिलाफ लोहारी गेट, गवाल मंडी के थानों में मुकदमात दर्ज। मरियम नवाज को खाना खिलाने पर रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। मरियम नवाज कहती है, मेरा बदला अवाम से मत लो, कभी किसी हुकूमत को इतनी नीच हरकतें करते नहीं देखा। लाहौरी इसी इखलाकी गिरावट और हरकतों के खात्मे के लिए जोरों शोर से बाहर निकलेंगे। हुकूमत इंतकाम में अंधी हो चुकी है। अपोजिशन ने हुकूमत को घर भेजने का फैसला कर लिया। हुकूमत ने कहा था 13 दिसंबर से कबल सरप्राइज देंगे। हुकूमत ने डीजे भट्ट को गिरफ्तार करके सरप्राइज दिया। मरियम औरंगजेब कहती है, आपका मुकाबला मरियम और शहबाज शरीफ से है या डीजे भट्ट से। मरियम नवाज ने निजी होटल से खाना खाया और आज उस पर भी मुकदमा बना दिया गया। मरियम नवाज जल्द पापा जॉन्स में खाना खाने जाएंगी। मुस्लिम लीग नून ने मरकजी फैसला साज कमेटियों का हंगामी मुश्तरका इजलास 13 दिसंबर को तलब कर लिया। आटा चीनी वोट चोर हुकूमत से निजात के लिए फैसला कुन मरहले में हतमी फैसले होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अरकान असेंबली से इस्तीफे मांग लिए। वजीर आला सिंध समेत काबीना अरकान को भी इस्तीफा। बिलावल हाउस में जमा करवाने की हिदायत। इस्तीफे असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा कराने का फैसला पार्टी करेगी। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से यकीन दहानियों पार्टी अरकान इस्तीफे मांगे गए। लीगी रहनुमा और रुकन कौमी असेंबली बैरिस्टर मोहसिन नवाज रांझा ने भी इस्तीफा क़यादत को भेज दिया। बलूचिस्तान से मुंतखब अपोजिशन के 10 अरकान ने भी इस्तीफे कायदीन को जमा करवा दिए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की मुलाकात। पीडीएम की इंतशार पर मबनी सियासत को हर सूरत नाकाम बनाने के अज़म का इजहार। अमन अमान यकीनी बनाने और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ एक्शन का फैसला। इलेक्शन 2023 में ही होंगे। गवर्नर और वजीर आला ने अपोजिशन पर वाजे कर दिया। चौधरी सरवर कहते हैं, अपोजिशन के इस्तीफों और एहतजाज से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। कोरोना में शिद्दत के बावजूद अपोजिशन का जलसा खतरनाक है। उस्मान बुज़दार कहते हैं, अपोजिशन की सियासत खत्म हो चुकी, अवाम हुकूमत का साथ है। पीडीएम जितने मर्जी जलसे कर ले, हुकूमत कायम रहेगी। इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। आठ दिसंबर गुजर गया और जाली राजकुमारी का हर दावा झूठा निकला। 13 दिसंबर भी गुजर जाएगा। पीडीएम पर इतनी तनख्वाह पर काम करती है। माबून इत्तलात पंजाब कहती हैं, राजकुमारी के चेले मासूम अवाम को डंडे थमाकर ओचे हथकंडों पर उतर आए हैं। शाही खानदान जाती मफादात के लिए एक बार फिर सियासत को इंतशार फसाद की जानिब धकेल रहा है। वजीर जेल खाना जात पंजाब कहते हैं, बेगम सफदर इस्तीफों की, बिलावल जरदारी इस्तीफों से इंकारी की बांसुरी बजा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान एक दफा फिर सियासी रुसवाई के लिए तैयार हो जाएं। पीडीएम के इस्तीफों का भांडा 20 चौराहे फूट चुका है।
अगर लाहौर में जलसा करने दिया गया तो बात डायलॉग की तरफ बढ़ सकती है। एनआरओ देना इमरान खान और हुकूमत के हाथ में नहीं है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं, सिंध हुकूमत के इस्तीफों के हवाले से पार्टी क़यादत फैसला करेगी। जमहूरियत के लिए कुछ देना भी पड़े तो दिया जाए। पार्लियामेंट की मुद्दत 4 साल होना चाहिए। नैयर बुखारी कहते हैं, लाहौर जलसे में रुकावट न बने वरना आवाम मीनार पाकिस्तान को हुक्मरानों की अलामती जनाज़गाह बना देंगे। अवाम फैसला दे चुकी है। इमरान खान हुकूमत कोरोना से बड़ा खतरा है। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर ने तबाही मचा दी। 24 घंटों में मजीद 50 अफराद जान बहक, 3047 नए मरीजों का इजाफा। कराची में 24 घंटों के दौरान 3 डॉक्टर्स कोरोना से जान बहक। जिन्ना हॉस्पिटल के रिटायर्ड डॉक्टर ताहिर अमीन, डॉक्टर वसीमुद्दीन, साबिक डीजी हेल्थ डॉक्टर अब्दुल सत्तार शामिल। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 44,582 तक जा पहुंची। अमवात 8,653 और केसेस 4,32,327 हो गए। केसेस मजबूताने की शरह 7.15% रही। भारत दहशतगर्दों को पैसे दे रहा है। जाली प्रोपेगेंडा करके दहशतगर्दों की मदद की जा रही है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, EU डिसइंफो लैब की तहकीक के बाद नए हकाइक सामने आए हैं। फेक न्यूज और 750 जाली वेबसाइट्स का मकसद पाकिस्तान को बदनाम करना था। भारतीय न्यूज एजेंसी ANI को जाली खबरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ANI आलमी मीडिया को भी जाली खबरें देती है। यूरोपीय यूनियन से इन मामलात की तहकीकात का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान तवील अरसे से भारत की हाइब्रिड वॉर का मुकाबला कर रहा है। आइंदा भी भारतीय अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। मावन कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ कहते हैं, मकबूजा कश्मीर का दौरा करने वाले यूरोपीय MPAs का भी जाली तंजीमों ने इस्तेमाल किया। यूरोपीय वफ्द के अरकान ने तस्लीम किया कि उन्हें इस्तेमाल किया गया। भारत ने यूरोपीय यूनियन के लेटर हेड इस्तेमाल किए। भारत ने आलमी कवानीन तोड़े। पाकिस्तान की अंदरूनी हालात बेहतर हो चुके हैं। पाकिस्तान दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करेगा। हम मईशत की तरक्की और खुशहाली के ख्वाह हैं। LOC पर भारतीय अफवाज की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जियां। भारतीय सीनियर सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज। भारतीय सिफारतकार को एहतजाजी मुरासला भी थमा दिया। पाकिस्तान की मईशत के लिए मजीद खुशखबरी। नवंबर में तरसीलात ज़र 2 अरब 34 करोड़ डॉलर्स तक पहुंच गईं। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, कहते हैं रवा साल तरसीलात ज़र 28.4% बढ़ी। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की पास आउट ASIs की तकरीब में शिरकत। मुराद अली शाह को सलामी पेश की गई। वजीर आला सिंध ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मेरिट पर मुंतखब होने वाले ASIs को सलाम पेश करता हूँ। उम्मीद है जिस तरह आप अपनी चमड़ी को साफ रखते हैं उसी तरह वर्दी को भी साफ रखेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी से मुकाबला करने में सिंध पुलिस का किरदार बहुत अहम है। बरतानवी एयरलाइन वर्जिन एटलांटिक की पहली परवाज इस्लामाबाद पहुंच गई। माविन ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी ने बरतानवी हाई कमिश्नर के हमरा वर्जिन एयरलाइन को खुशामदीद कहा। वर्जिन एयरलाइन की परवाज आने पर बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियंस की पाकिस्तानियों को मुबारकबाद। गर्ल्स गाइड की जमीन खाली करवाकर हॉस्पिटल शामिल करने का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी वजीर शेख रशीद के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 15 दिसंबर को समाअत करेगा। तौहीन अदालत की दरख्वास्त
गर्ल्स गाइड के चेयरपर्सन ने दायर की थी। अदालत ने गर्ल्स गाइड के जेर इस्तेमाल जमीन वापस लेने से रोका था। कोयटा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी शुरू, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में भी मौसम सख्त सर्द हो गया। कोयटा में बर्फबारी के बाद कराची में सर्दी बढ़ने का इम्कान। मुल्क के बालाई इलाकों के पहाड़ों पर बर्फबारी, रिजर में लोग घरों में महसूर हो गए। सक्खर और गिरदनवाह में बारिश, बेशतर इलाकों में बिजली ही गायब। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध बरकरार रही। अब मैं इसको उनकी नासमझी कहूँ या नाअहली कहूँ या ना तजर्बेकारी कहूँ या कुछ और कहूँ, जिसका मैं इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता किसी पर, लेकिन शहादत ये है कि ये मामला सिर्फ नाअहली तक महदूद नहीं है। पाकिस्तान के पास जो हमने टर्मिनल कैपेसिटी लगाई थी, 12 कार्गोज फी महीना उसमें आ सकते हैं, यानी 12 LNG के शिप आ सकते हैं। 8 हम खरीद कर गए थे, 3 कॉन्ट्रैक्ट थे, एक कतर गैस के साथ जो 5 शिप फी महीना आते थे, 2 जनवर के साथ जिसके तहत 2 शिप आते थे, और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट था ENI जो इटालियन कंपनी है उनके साथ 1 शिप पर महीने आता है। इसके अलावा 4 शिप पर महीना मजीद स्पॉट टेंडर्स के जरिए या कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए वो लिए जा सकते हैं। पाकिस्तान की इस वक्त डिमांड जो है वो इन 12 शिप से, यानी 1200 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे से ज़्यादा है, जिसका मतलब ये है कि हुकूमत को हर वक्त हर महीने 12 शिप्स का बंदोबस्त करना चाहिए। दिसंबर में हुकूमत ने टेंडर किया, 6 शिप खरीदे। जनवरी में 6 शिप का टेंडर किया, 3 का कोई जवाब नहीं आया, 3 शिप अभी खरीदने पड़ेंगे। इन शिप्स की औसत कीमत जो है वो 16.65% है ब्रेंट की। 16.65 इनकी एवरेज प्राइस है ब्रेंट पर। यही शिप जिस तरह हम करते थे कि जून, जुलाई, अगस्त के महीनों में टेंडर करते थे और उस वक़्त ये शिप बुक कर देते थे, इस साल यही शिप 10% ब्रेंट के करीब मिलते, यानी जो LNG के 9 शिप खरीदे गए हैं ये 70% ज़्यादा कीमत पर खरीदे गए हैं। 1% नहीं, 2% नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 70% ज़्यादा रकम पाकिस्तान ने अदा की है। और सिर्फ इन 9 शिप्स पर, बाकी नुकसान तो एक जगह छोड़ दें, सिर्फ इन 9 शिप्स पर जो नुकसान है पाकिस्तान का, गलत तरीके से खरीदने पर, देर करने पर 15 अरब रुपए का नुकसान पाकिस्तान का सिर्फ इन 9 शिप्स पर हुआ है। ये कारकर्दगी है आज हमारी हुकूमत की। यहां पर वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं जिसके अंदर ऐसी मज़ाक़ खेज़ बातें की जाती हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि उनको बात की समझ नहीं है या समझना नहीं चाहते या फिर सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है
कि सैकड़ों अरब रुपए का पाकिस्तान का नुकसान ये हजरात कर चुके हैं। क्योंकि अब जब सिर्फ इन 2 महीनों को अगर आप देख लें तो जनवरी के अंदर जो 3 शिप नहीं आएंगे, गैस की एक बड़ी कमी पाकिस्तान के अंदर होगी। वो कमी कितनी होगी? वो कमी तकरीबन जो हमें सुई गैस फील्ड से जो गैस आती है उसके बराबर ही कमी ये LNG ना आने की वजह से होगी। ये छोटी मोटी कमी नहीं है, ये LNG की 1/3 कमी वाक़या हो जाएगी, जिससे हमें जो बिजली है वो तेल और डीजल पर बनानी पड़ेगी, जहां पर सैकड़ों अरब का नुकसान पाकिस्तान का हो चुका है और 50-60 अरब का मजीद नुकसान हो जाएगा। और मज़े की बात यह है कि जो जनवरी के शिप्स हमने खरीदने हैं, जो टेंडर हुआ उसमें सबसे कम टेंडर उसी कंपनी का आया जिसको हम 2.5 साल से चोर कह रहे थे, गालियां निकाल रहे थे, करप्शन का इल्ज़ाम लगा रहे थे। आज हम उसी कंपनी से अपना मुल्क चलाने के लिए, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है LNG की, उससे हम 3 शिप हासिल करेंगे। और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कॉन्ट्रैक्ट था उससे कोई 30% ज़्यादा पे वो शिप हासिल किए जाएंगे। तो मैं हमेशा कहता हूं कि बात करने से पहले सोचना चाहिए। हमने एक मुल्क जिसने हमारी मदद की, जिसने दुनिया का सबसे सस्ता लॉन्ग टर्म LNG कॉन्ट्रैक्ट जो दुनिया ढूंढती है हमें दिया, हमने उसको कटहरे में खड़ा किया। वजीरों ने चोर कहा, वज़ीर आज़म ने चोर कहा, और आज उन्हीं से ज्यादा महंगे दामों पर LNG लेने पर मजबूर हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि इस मुल्क पर को रहम करें, कोई प्लानिंग कर लिया करें, माजी को देख लिया हुकूमतें क्या करती थी। और अगर बात समझ नहीं आती तो मैंने 2 साल पहले भी ऑफर की थी, कई दफ़ा कर चुका हूं कि तालीम बालिगा का कोर्स मैं करा दूंगा। 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे से 1 मिनट ज़्यादा नहीं होगा। बात बड़ी सीधी है, आपको हर महीने 12 शिप चाहिए LNG